हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में क्लास 10th का हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि मैट्रिक बिहार बोर्ड के लिए 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मेजनी कौन था। पहला क्वेश्चन क्या है कि मेजनी कौन था। मेजनी कौन था, इसके बारे में चर्चा करना है हम लोगों को। मेजनी था कौन, मेजनी के बारे में चर्चा करना है। तो उत्तर में क्या लिखना है, मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या क्या कहा जाता है, मसीहा। पैगंबर या मसीहा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इटली के एकीकरण करना चाहता था कौन, मेजनी। एकीकरण का मतलब क्या होता है, इटली जो था ये देश है ना, ये देश तो इटली जो है ये कई क्षेत्रों में कई राज्यों में बटा हुआ था, कई प्रांतों में कौन, इटली। तो उसको एक करना, इटली को सब राज्य को सब क्षेत्र को एक करना, एकत्रित करना, संगठित करना ही क्या कहलाएगा, एकीकरण, यानी एक करना। तो इटली को एक करने का प्रयास कौन किया था, मेजनी। इसलिए मेजनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर या क्या कहा जाता है, मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कौन था, साहित्यकार था। क्या था मेजनी, साहित्यकार। क्यों, साहित्यकार का मतलब क्या, साहित्यकार लेखक था। मेजनी कौन था, लेखक था। गणतांत्रिक है ना, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक का मतलब होता है कि जनता है ना, विचारों का समर्थक, यानी जनता का जो तांत्रिक, जो जनता का विचार था, जो जनता का सोच था, उनका समर्थन करता था कौन, मेजनी। मेजनी जो है गणतांत्रिक विचारों का समर्थन था, यानी सपोर्ट करता था पब्लिक को। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और क्या था, योग्य सेनापति भी था। योग्य सेनापति थे कौन, मेजनी। सेनापति भी थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक करता था, साहित्यकार भी था, है ना। मेजनी का संबंध गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी से था। किससे, कार्बोनरी से था। मेजनी कौन, मेजनी का संबंध किससे था, गुप्त क्रांतिकारी संगठन। उस संगठन का नाम क्या है, कार्बोनरी। क्या नाम है, कार्बोनरी संगठन, जो कि 1810 ईस्वी में इसका क्या गया था। तो मेजनी का संबंध गुप्त क्रांतिकारी, क्रांतिकारी का मतलब होता है, क्रांतिकारी संगठन का मतलब एक क्रांतिकारी संगठन बनाया परिवर्तन करने के लिए। क्या करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। उस संगठन से जुड़ा हुआ था कौन, मेजनी। तो मेजनी जो है, मेजनी का संबंध गुप्त क्रांतिकारी संगठन कार्बोनरी से था। उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। कौन, मेजनी जो है 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप संस्था की स्थापना किया ना। तो इसकी स्थापना कौन की थी, यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था, यहाँ से ऑब्जेक्टिव, यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था, तो मेजनी। कब किया था यंग यूरोप, तो 1834 में, और यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की थी। तो मेजनी कौन था, इसके बारे में चर्चा करना था। तो हम लोग यहाँ से सीख गए ना, जान गए, जानकारी प्राप्त हम लोग को हो गया कि मेजनी कौन था। मेजनी के बारे में यहाँ से है ना क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ तक हमको लिखना है मेजनी कौन था उसके बारे में। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। इटली का जो एकीकरण था उसमें मेजनी का योगदान कैसा था, है ना, कैसा भूमिका था, कैसा रोल था इसका, इसके बारे में जानना है। उत्तर में क्या लिखा गया है, मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। उनका उद्देश्य इटली को ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्त कराकर इटली का एकीकरण करना था। किसका प्रभाव, ऑस्ट्रिया का प्रभाव किस पर था, इटली पर। इटली पर किसका प्रभाव था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव था इटली पर। ऑस्ट्रिया का प्रभाव था जो कि इटली को एक होने नहीं दे रहा था, पूरी इटली को। पूरे इटली का एकीकरण करना कौन चाहता था, मेजनी। मेजनी इटली का एकीकरण करना चाहता था, लेकिन ऑस्ट्रिया का प्रभाव था इटली पर जो कि होने नहीं देता था एकीकरण। तो ये बीच में टांग लगाने का काम करता था, हस्तक्षेप करता था कौन, ऑस्ट्रिया। उसके प्रभाव से पहले मुक्त कर ना, इसलिए लिखा गया उनका उद्देश्य इटली के एकीकरण के प्रभाव से मुक्त करा करके, यानी छुटकारा करा करके, आजाद करा करके फिर इटली का एकीकरण करना था, है ना। राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर उसने कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। मेजनी जो है राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित हो गया। राष्ट्रवादी भावना कैसा भावना आता है, एक ऐसी भावना है जो कि देश के प्रति, अपने देश के प्रति क्या हो, प्यार हो, है ना, अपने देश से लगाव हो, अपने देश के लिए मर मिटना, ये सब भावना क्या है, ये सब भावना राष्ट्रवादी भावना ना। तो राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर उसने, कौन, मेजनी ने
कार्बोनरी की सदस्यता ग्रहण की। उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इनका उद्देश्य यानी अपना उद्देश्य को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए उसने किसने, मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना की और 1848 में इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। मेजनी जो है 1848 ईस्वी में, मेजनी 1848 ईस्वी में क्या किया, इटली के एकीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन क्या रहा, असफल रहा, जिसके कारण से उसको जो है उसको जो है इटली को छोड़ करके भागना पड़ा। प्लान करने का मतलब भागना पड़ा, इटली छोड़ करके उसको जाना पड़ा वापस। किसको, मेजनी को। क्योंकि असफल रहा, इटली का एकीकरण नहीं कर पाया। तो अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनता है कि कार्बोनरी का सदस्यता किसने ली थी, ग्रहण की थी, क्या करना है, मेजनी, कार्बोनरी। और उसके बाद यंग यूरोप की स्थापना कब, 1834 में। यंग इटली का स्थापना कब की, 1831 में। स्क्रीनशॉट लेना इसका। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है आज का क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का जब भी हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए आए तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए और आप इस वीडियो को देख पाए। और इससे क्या होगा कि आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में काफ़ी सहायता मिलेगी। जो क्वेश्चन की आने का संभावना है 2026 में, वो सारे क्वेश्चन हम SST से लेकर के पढ़ाएंगे। आप लोगों को मेरी पूरी वीडियो देखना है और आप लोग बने रहें। थैंक यू।